Good morning students, this is class 8 and today we will study science chapter number 4 materials, metals and non-metals. हमारे आसपास बहुत से मटेरियल्स हैं, बट क्या आपने कभी आइडेंटिफाई किया है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है? कोई बात नहीं, आज की क्लास के बाद आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। बात करते हैं आपकी एनसीईआरटी टेबल 4.1 की। यहाँ पर आपको 5 मेटल्स दिए हुए हैं: आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। इन्हें आइडेंटिफाई करने को कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ 2 प्रॉपर्टीज़, अपीयरेंस एंड हार्डनेस। अपीयरेंस में डल है या शाइनी है, हार्डनेस में हार्ड है या हार्ड नहीं है। पहला मटेरियल देखते हैं, आयरन। इसकी अपीयरेंस कैसी होगी? शाइनी। हार्डनेस, यस इट इज़ हार्ड। नंबर 2 मटेरियल कोल, इट इज़ डल। और हार्डनेस, नहीं, इट इज़ नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं है। नंबर 3 मटेरियल इज़ सल्फर, अपीयरेंस डल और हार्डनेस नहीं है। नंबर 4 मटेरियल इज़ एल्यूमिनियम, अपीयरेंस शाइनी, हार्डनेस yes. And number 5th material is copper, appearance shiny and hardness yes. Out of 5 materials, 3 materials आपके पास ऐसे हैं जो शाइनी है और हार्ड है, और 2 मटेरियल्स ऐसे हैं जो डल है और हार्ड नहीं है। इन दोनों डिफ्रेंशिएशंस पर क्या आप इन्हें नेम दे सकते हैं कि विच वन इज़ मेटल एंड विच वन इज़ नॉन मेटल? 3 सेम प्रॉपर्टीज़ हैं और 2 की सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप ही बताइएगा मुझे कि जो 3 हैं वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, वो 2 मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम किन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। Yes, metals and non-metals can be distinguished on the properties on the basis of physical and chemical properties. Today we will study the physical properties of metals and non-metals. There are 6 physical and chemical properties of metals. Number 1 is hardness, number 2 is lustrous, number 3 is malleability, number 4th is ductility, number 5th is sonorous, and number 6th is conductivity of heat and electricity. हम वन बाय वन सभी को विद एग्जाम्पल्स डिस्कस। पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी हार्डनेस। मेटल इज़ हार्ड और नॉन मेटल इज़ हार्ड, देन वी कैन से दैट मेटल इज़ हार्ड। मेटल हार्ड होता है, कैसे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, इट्स अ आयरन रॉड, इट्स अ आयरन रॉड, आयरन है, ये आयरन है। अब देख सकते हैं आप इसको, ये क्या है, हार्ड है या सॉफ्ट है? आयरन रॉड हार्ड है, इट मीन्स ये क्या है, मेटल है। किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की प्रॉपर्टी है। आयरन इज़ हार्ड एंड हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। कोल को देख लीजिएगा आप, सल्फ़र को देख लीजिएगा आप, ये हार्ड नहीं होते हैं, these are not hard. It means metals are hard and non-metals are not hard. सेकेंड प्रॉपर्टी आती है आपकी लस्ट्रस। लस्ट्रस में आप देख सकते हैं कॉपर वेजल, ये कॉपर वेजल देखिए आप, शाइन कर रहा है। लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग प्रॉपर्टी, शाइनिंग। कॉपर वेजल है, शाइन कर रहा है। आप गोल्ड के इयरिंग्स देख लीजिएगा, गोल्ड इज़ ऑल्सो अ लस्ट्रस, गोल्ड भी शाइन करता है। लस्ट्रस का मीनिंग होता है शाइनिंग प्रॉपर्टी, शाइनिंग करना। गोल्ड शाइनिंग करता है, गोल्ड में लस्ट्रस होता है। एंड सिल्वर देख लीजिएगा आप, सिल्वर में शाइन होती है। तो जो भी जिसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टीज़ होती है, ऑल आर मेटल्स। इट मीन्स मेटल्स हैव लस्ट्रस प्रॉपर्टी एंड नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ malleability, most important property, and it is also exist in only metals. malleability प्रॉपर्टी भी मेटल्स में ही होती है,
बेस्ट एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एल्यूमिनियम फॉयल है। मैलिएबिलिटी के एग्जाम्पल समझने के लिए हमारे पास एल्यूमिनियम फॉयल है। मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच कैन बी कन्वर्ट इट इनटू थिन शीट्स, यानी कि इट इज़ दैट प्रॉपर्टी विच इनेबल्स मटेरियल टू बी कन्वर्टेड इनटू अ थिन शीट्स। ये वो प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की जो उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट होने के लिए परमिशन देती है। दैट प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी एंड द मटेरियल इज नोन एज मैलिएबल। इट मीन्स एल्यूमिनियम इज अ मैलिएबल, metals are malleable because they show the property of malleability to be converted into thin sheets, means to be converted into a thin sheets. Next property non metals की बात करें अगर, then non metals are non malleable. non metals जो होते हैं malleability प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो कॉपर को आप कोल को ले लीजिएगा, आप सल्फ़र को ले लीजिएगा। व्हेन वी बीट दैम, जब हम उसे बीट करेंगे तो दे विल बी ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर पीसेस, एंड व्हेन वी बीटन डाउन एल्यूमिनियम शीट्स दे विल नॉट बी ब्रेकन डाउन, दे कन्वर्ट इट इनटू अ थिन शीट्स। वो ब्रोक डाउन नहीं होंगे स्मॉल पार्टिकल्स में, वाइल कोल एंड सल्फ़र विल बी ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर वंस and will not be converted into a thin sheet. So that's why non-metals are non-malleable and metals are malleable. फोर्थ प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी की भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी सेज दैट व्हेन वी बीट सम मटेरियल दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ थिन वायर्स। That property is known as a ductility and the material is known as ductile. It means aluminium wire, copper wire, ये ऐसे materials हैं जो thin wires में convert हो सकते हैं। Then these materials are known as ductile and the property is known as ductility. Ductility means to be converted into a thin wires. So metals are ductile and non-metals are not ductile. Metals show the property of ductility and non-metals does not show the property of ductility. It means they are non-ductile. Next property आती है sonorous. It's a fifth property. Sonorous means ringing. इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देते हैं टेम्पल बेल्स। टेम्पल बेल्स रिंग करती हैं, बजती हैं। एंड नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं गिटार, सितार, जिसमें वायर्स हम यूज़ करते हैं। उस वायर्स को जब हम टच करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ओनली इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स sonorous property does not present. It means metals are sonorous and the non-metals are non-sonorous. The last property is good conductors of heat and electricity. Metals are good conductors of heat and electricity, while non-metals are bad conductors of heat and electricity. इसका एग्जाम्पल मेरे पास है एक, मैं आपको समझाती हूँ इससे। स्क्रू ड्राइवर, इट्स अ स्क्रू ड्राइवर। इसका इस्तेमाल कौन करते हैं? इलेक्ट्रीशियंस। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रीशियंस करते हैं। ये प्लास्टिक का हैंडल लगा रखा है एंड प्लास्टिक इज़ अ नॉन मेटल एंड इट इज़ अ मेटल। ओके, अगर हम इलेक्ट्रीशियंस इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस्तेमाल सिर्फ इस हैंडल से के साथ ही करते हैं। विदाउट हैंडल हमने इस्तेमाल किया तो इट विल मतलब डेंजरस, इट विल बी डेंजरस, करंट पास हो जाता है। इट मीन्स इसके होने से करंट यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इट मीन्स दिस इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस वन इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Screwdriver is the best example
to demonstrate this property. So जल्दी से रिकॉल करते हैं कि मेटल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. मेटल्स आर हार्ड, metals are lustrous, metals are sonorous, metals are malleable, metals are ductile, and metals are the good conductors of heat and electricity. हम नेक्स्ट क्लास में इन सभी प्रॉपर्टीज़ की एक एक एक्टिविटी करके समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और आगे की स्टडीज़ को करेंगे.